पत्नी, मैं आपके लिए कितना भाग दौड़ करती हूँ पता है। शादी के बाद काम करके मेरे दोनों हाथ छोटे हो गए हैं। पति, वह कैसे, तुमने नापे क्या? पत्नी, हाँ, पहले मैं एक्सरसाइज करती थी तो हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लेती थी। शादी के 15 साल बाद आज करके देखा तो हाथ घुटनों तक ही पहुँच रहे हैं। शादी की सालगिरह विश करने के लिए बीबी को कॉल किया तो बीबी बोली, आज आप मेरे लिए कोई रोमांटिक सा गाना गाओ। मैंने उसे समझाया कि मैं कहीं बाहर हूँ, नहीं गा सकता, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। उसने जिद कर ली। मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक गाना ही तो गाना है, गा देते हैं। लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि मैं गाने के बोल भूल गया और गलती से मेरे मुंह से तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई की जगह तुम जो आए जिंदगी की बाट लग गई निकल गया। तब से सोच रहा हूँ कि घर जाऊँ या नहीं। पति पत्नी के बीच बहस हुई और नौबत मारपीट तक आ पहुंची। पत्नी बेलन लेकर पति पर झपटी तो उसने बला की फुर्ती दिखाई और झटपट अलमारी के अंदर घुस गया। पत्नी बेलन से अलमारी का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, बाहर निकलो। अंदर से पति बोला, नहीं निकलेगा। पत्नी चिल्लाई, मैं कहती हूँ कि बाहर निकलो। पति भी अलमारी के अंदर से चिल्लाया, नहीं निकलता। जोर जोर की आवाज़ें सुनकर 2-4 पड़ोसी भी आ गए और पूछने लगे कि क्या बात है। पत्नी लगभग चीखती हुई पड़ोसियों से बोली, ये डरपोक आदमी अलमारी के अंदर घुस गया है, इसे कह दो चुपचाप बाहर निकल जाए, वरना। अलमारी के अंदर से ही पति दहाड़ा, नहीं निकलता, नहीं निकलता। आज पूरे मोहल्ले को पता लग ही जाना चाहिए इस घर में किसकी मर्जी चलती है। पंडित जी का स्मार्टफोन। पंडित जी पहली बार स्मार्टफोन लेकर आए, बहुत खुश थे। बोले, अब हम भी व्हाट्सएप फेसबुक सब करेंगे। दूसरे दिन पंडित जी मोबाइल दुकान पर जाकर दुकानदार से कहा, बेटा यह फ़ोन बहुत चमत्कारी है। दुकानदार खुश होकर, क्यों पंडित जी, क्या हुआ? पंडित जी, रात को इसने खुद ब खुद अलार्म बजाए, फिर अपने आप फेसबुक खोल किसी लड़की को फोटो पर लाइक मारा, फिर उसी से चैट करने लगा। दुकानदार हैरान, सच में? पंडित जी, हाँ, और जब हमने छीना तो बोला, चुप रहो, पंडिताइन को मत बताना। दुकानदार बेहोश और पंडित जी फोन से बोले, शुक्र है इसकी आत्मा मुझ में नहीं घुसी। एक बार एक बैंक में नवनियुक्त कैशियर आया। बैंक मैनेजर ने नवनियुक्त कैशियर से पूछा, पैकेट और बंडल में क्या फ़र्क होता है, जानते हो? नया कैशियर बोला, जी सर, जानता हूँ। सर, पैकेट सिगरेट का होता है और बंडल बीड़ी का होता है। कैशियर बिहार टॉपर बताया जा रहा है। एक बार जर्मनी में प्रसिद्ध कवि गिरफ्तार किए गए। 3 साल की बेटी ने माँ से पूछा, पापा को पकड़कर क्यों ले गए? माँ बोली, पापा ने हिटलर के खिलाफ कविता लिखी है। बच्ची बोली, वह भी पापा के खिलाफ कविता लिख देता। माँ ने कहा, वह लिख पाता तो इतना खून खराबा क्यों करता? 2 दोस्त जंगल में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। दोनों समझ गए कि अब उनका लुटना तय है। तभी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, भाई तुझे याद है, मैं 3 साल पहले तुझसे 500 रुपये उधार लिए थे। दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ याद है। पहले दोस्त ने अपनी जेब से 500 रुपये का नोट निकाल कर कहा, ये ले भाई अपने पैसे। ट्रम्प के कहने पर IMF ने भी पाकिस्तान को पैसा ऐसे समय दिया जब वह लूटने जा रहा है। पैसे भी काम नहीं आएंगे उसके और कर्ज भी चढ़ जाएगा।
मास्टर स्ट्रोक। दो दोस्तों की बातचीत। भाभी से तुम्हारी पहली मुलाकात कैसे हुई? कुत्ते की वजह से। हैरान होकर, वह कैसे? हाँ, कुत्ते की वजह से। मैं अपने कुत्ते को पार्क में टहला रहा था, वह रास्ते में मिली। उसे कुत्ता बहुत पसंद आया और मुझसे पूछा कि कुत्ता बेचोगे? मैंने मना कर दिया। फिर बातचीत बढ़ी, कांटेक्ट नंबर लिए गए और अपने अपने रास्ते चल दिए। अच्छा, फिर हम रोज़ाना बातचीत करने लगे। वह हमेशा कुत्ते की तारीफ़ करती और ख़रीदने की बात करती। एक दिन मैंने उससे कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, इस तरह कुत्ता हम दोनों के पास रहेगा। फिर हमने शादी कर ली। कुछ साल गुजरे, एक बेटा और एक बेटी भी हो गई। अरे वाह! फिर क्या हुआ? फिर एक दिन कुत्ता मर गया। फिर मैंने अपनी बीवी से पूछा कि हमारी शादी कुत्ते की वजह से हुई थी, वह मर गया, तो क्या अब तुम मुझे छोड़ दोगी? फिर मेरी बीवी ने जवाब दिया, तुमसे अलग होने का तो सोच भी नहीं सकती। आखिर तुम मेरे प्यारे कुत्ते की आखिरी निशानी जो हो।